से ये बड़ी खबर है जहां पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और छात्रों में ये आतंकियों के खात्मे में वहां पर सुरक्षा बल इस वक्त जुटे हुए हैं। बड़ी अपडेट, किश्तवाड़ में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से जुटे हुए हैं। देर रात से ही ये जो ऑपरेशन है वो चल रहा है और ये छात्रों का इलाका जहां पर आतंकियों को घेरा गया है। 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका और अंदेशा है। इसमें 3 से 4 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। पहाड़ी इलाका है और सर्च ऑपरेशन में या जो पूरा ऑपरेशन की प्रक्रिया है उसमें दिक्कत भी हो रही है क्योंकि ऊंचे पहाड़ भी हैं। उस वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सेना का जो जज्बा है, सेना का जो शौर्य है, उनका जो पराक्रम है, वो हमने हर समय देखा है, हर वक्त देखा है और उसी का परिचय आज भी सेना दे रही है। छात्रों का वो इलाका जहां पर कुछ समय पहले भी आतंकी गतिविधियों को देखा गया था, वहां पर कुछ आतंकियों को मार भी गिराया था, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से ये एनकाउंटर शुरू हो चुका है। कल देर रात से ही एनकाउंटर चल रहा है और 3 से 4 आतंकी वहां पर छुपे हो सकते हैं। उनका लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। संयुक्त रूप से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी वहां पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन सभी आतंकियों को वहां पर न्यूट्रलाइज किया जाए, इनको खत्म किया जाए। तो एक बहुत बड़ी मुहिम है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। कुछ ही समय पहले कश्मीर के कुछ इलाकों में 6 आतंकियों को सेना ने मार गिराया था, 2 अलग अलग इलाकों में। और उसके बाद अब किश्तवाड़ में भी ये मुठभेड़ और ये एनकाउंटर सेना और आतंकियों के बीच चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द सेना इस पूरे ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करेगी। तो लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी इलाके की हैं जहां पर ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है। किश्तवाड़ के जो सचिवालय है वहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर का ये पूरा जो दायरा है या जो पूरा दूरी है ये वहां पर है। अजय शान इस वक्त हमारे संवाददाता किश्तवाड़ से जुड़े हुए हैं। पूरी जानकारी के लिए मैं अजय के पास जाना चाहूंगा। अजय जी, क्या जानकारी है इस वक्त फिलहाल आपके पास? देखिए, सुबह जो 6:30 के करीब एनकाउंटर शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। लेकिन इसमें जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी कि कुछ जवान इसमें घायल हो गए थे जो इनिशियल एनकाउंटर स्टार्ट जब हुआ था। तो अभी भी रेयरफोर्स वहां भेजी गई है। जैसे हम विजुअल में बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है क्योंकि एक पहाड़ी जंगली इलाका है और वहां पर पैदल जाना बड़ा कठिन हो जाता है तुरंत कार्रवाई करने के लिए। तो हेलीकॉप्टर्स की मदद की जा रही है और फोर्सेस को एयर ड्रॉप किया जा रहा है। इनिशियल रिपोर्ट ये आई थी कि 3 से 4 आतंकवादी जो हैं इस एरिया में घूम रहे थे, जो अब लंबे अरसे से वहां पर मौजूद हैं। तो उन्हीं को ट्रैक करते हुए आज सुबह उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन अभी तक कितना आतंकियों का नुकसान है ये अभी सामने नहीं आया। लेकिन कुछ जो सुरक्षा बल हैं उनको चोटें जरूर आई हैं, वो घायल जरूर हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी तक कोई इसमें इसकी तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन एनकाउंटर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वहां रुक रुक को फायरिंग हो रही है और एनकाउंटर अभी भी जारी है। जी बिल्कुल अजय, कुछ समय पहले भी इन इलाकों में आतंकी गतिविधियां देखी गई थी, वहां पर ऑपरेशन भी चले थे, एनकाउंटर दोनों तरफ से मुठभेड़ भी हुई थी। उसके बाद कुछ आतंकियों को मारा भी गया था। और ये क्या वही एक नेटवर्क है या वही एक पूरा ग्रुप है जो वहां पर अभी भी एक्टिव है? देखिए, पिछले 8-9 महीने से ये जो छात्रों का इलाका है, नेतगाम हो, सिंहपुरा हो, ये काफी चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले भी एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें आर्मी को नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन 1 महीना पहले ही 3 आतंकियों को मारा गया था और कहीं ना कहीं सेफ हेवन बना हुआ था आतंकवादियों के। ये जो इलाका पड़ता है इसकी बाउंड्रीज पीछे अनंतनाग के साथ मिलती हैं और ये पुराना ट्रैक बताया जा रहा है। यहाँ पर आतंकियों की घूम रही है और फौजी जैसे आतंकियों की बड़ी संख्या में आतंकी वहां पर मौजूद थे। अभी ये जो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई थी फॉरेन टेररिस्ट की, तो यही वो ग्रुप है जो वहां पर मौजूद हैं। जब 3 आतंकी मारे गए थे तब भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि एक ग्रुप जो है वो इन आतंकी के संपर्क में था लेकिन वो वहां से भाग गया और उसी को ट्रैक करते हुए सुरक्षा बल उनका पीछा कर रहे थे और आज सुबह उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है और ये कंफर्म बताया जा रहा है कि फॉरेन टेररिस्ट हैं और जो सैफुल्लाह बलोच है कहीं ना कहीं वो भी इस ग्रुप में शामिल है और जिसको घेरे में लिया गया है। अजय, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, पहलगाम वहां से दूर नहीं है। टोपोग्राफिक के हिसाब से देखा जाए तो उतना दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक में है। एक पहाड़ी बीच में है और उस साइड अनंतनाग का पूरा इलाका और पहलगाम का उसका इलाका भी आता है। क्या ये वो आतंकी इनमें से कुछ वो भी हो सकते हैं जो पहलगाम से भागकर इस तरफ आए हों या कुछ ऐसी खबरें?
देखिए, मुमकिन है कि इनकी मूवमेंट उस एरिया में रही हो, अनंतनाग के डिफरेंट एरियाज में, क्योंकि जो मैंने कहा कि बाउंड्रीज अनंतनाग के साथ मिलती हैं, बड़ा बिल्कुल। घना जंगल है और वहां से आना जाना रहता है। क्या ये लोग उस में शामिल थे, नहीं थे, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि जो अभी तक सामने आई हैं वो चीजें, जो रिसेंट 2 घाटी में एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें से कुछ जो सदस्य हैं उसमें मारे गए हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई ठोस चीज सामने नहीं आई है कि ये लोग थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मूवमेंट जरूर उस इलाके में रही है, जिस वजह से इन पर भी शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये भी उसमें शामिल हो। जी शीतल। बिल्कुल। किस तरह से इस ऑपरेशन को अजय अंजाम दिया जा रहा है और क्या लगता है, कुछ खबरें भी आ रही थी कि कुछ आतंकी हो सकता है इनके टारगेट पे आ गए हों, क्या लगता है अभी ऐसी कुछ खबर आ गई है कि कुछ आतंकी इनके निशाने पर आ गए हों या अभी भी ये इसी तरह से चल रहा है? देखिए, ये जो एनकाउंटर शुरू हुआ है इसमें स्पेशल फोर्सेज हैं, राष्ट्रीय राइफल है, असम राइफल है, उसके साथ साथ एसओजी जो लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना आतंकी विरोधी ग्रुप है वो इसमें एक्टिव है। कहीं ना कहीं प्लान वे में इसको ऑपरेशन को किया गया है, जैसे इन्फोर्समेंट भेजी गई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि सफलता हाथ लगेगी। लेकिन जब तक कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है तब तक इसको क्लेम करना जल्दबाजी होगी कि ये मारे गए हैं, क्योंकि पीछे भी हमने देखा था कि जब 3 आतंकवादी मारे गए थे, कुछ न्यूज चैनल्स ने यहाँ तक कह दिया था कि सैफुल्लाह बलोच भी इसमें मारा गया, लेकिन जो आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उनका दावा था कि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम कह नहीं सकते कि कौन मारा गया है। तो उसी तरह से जब तक एजेंसी जो है डेड बॉडीज नहीं दे सकती तब तक वो दावा नहीं कर सकते कि ये मारे गए हैं। हो सकता है कोई एनकाउंटर में मारा गया हो, लेकिन इस तरह की खबरें अभी तक कंफर्म हमारे सामने नहीं आई है। जी शीतल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत ये बड़ा एनकाउंटर है। 3 से 4 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले पहलगाम में हमला हुआ था और पहलगाम और किश्तवाड़ की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल करीब में है, एक पहाड़ी का अंतर है। ऐसे में यह भी माना जा सकता है ये मूवमेंट वहां से इधर की तरफ हुई हो या फिर ये वही ग्रुप हो या उन्हीं का ग्रुप हो जो इस समय किश्तवाड़ के अंदर सक्रिय है। फिलहाल वहां पर एनकाउंटर जारी है, सेना को बहुत जल्द वहां पर सफलता मिलने की पूरी उम्मीद भी है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय के लिए देश भर में वीर जवानों को सम्मानित किए जाने का सिलसिला जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों उपजे तनाव के बीच बीएसएफ ने आईबी पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान के दांत खट्टे करते हुए उसे घुटनों पर ला दिया था। बीएसएफ ने पाकिस्तान की जहां 4 से 5 चौकियों को ध्वस्त कर दिया था, वहीं कई आतंकी ठिकाने भी बर्बाद कर दिए थे। खास बात यह है कि दोनों देशों में जब तनाव चरम पर था उस दौरान बीएसएफ ने सीमा पार से घुसपैठ की 50 से ज्यादा कोशिशें विफल कर दी थी और इस ओर घुसपैठ कर आए 7 आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। तो फिलहाल हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का जो सफल हुआ है उसको लेकर भारत ने पूरे विश्व में डंका तो बजाया ही है, लेकिन भारत के उन शूरवीरों को भी याद रखना जरूरी है जो हमेशा बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और बॉर्डर पर भारत की या अपने देश की सुरक्षा करते हैं। फिलहाल उनको सम्मानित करने का काम किया गया है क्योंकि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, बॉर्डर पर खड़े होकर हर पल नजर बनाए रखी है। खासतौर पर बीएसएफ की वो कंपनियां, वो टुकड़ियां जो वहां पर हमेशा खड़ी रहती हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए, इन्हीं की वजह से पूरा देश सुरक्षित रहता है। तो इसी सिलसिले में इन्हें फिलहाल सम्मानित करने का काम किया गया है। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, ये कितना गौरवशाली पल होता है जब सेना के जवानों को या सेना के अधिकारियों को इस तरह से उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को, उनकी वीरता का परिचय जो है वो दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन जो है वो साबित हुआ है और कहीं ना कहीं हमने पहले दिन से देखा कि किस तरह से जब पाकिस्तान के अंदर जाकर घुसकर जो है वो एएसआई की थी, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, तो कहीं ना कहीं ये चीज कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रही थी कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश की या मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, उन तमाम कोशिशों को नाकाम किया है और हवा में ही इन तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया। वहीं अगर बात करें तो भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के साथ साथ बीएसएफ जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उन्होंने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और आप देख रहे हैं कि बीएसएफ ने जो है, अगर हम
सेक्टर की ही बात कर लेते हैं, तो यहां पर बीएसएफ ने लगभग 50 से आतंकियों की जो घुसपैठ है उसे नाकाम किया है। 7 आतंकियों को मार गिराया। ये खबर हमने पहले भी चलाई थी कि 7 आतंकी जो कि ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था तो फायरिंग की आड़ में यानी कवर फायर के चलते ये भारत में घुसपैठ करने की फिराक में थे, लेकिन बीएसएफ ने जो वो अलर्ट जवानों ने पूरी नजर रखी और 7 आतंकियों को मार गिराया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान की कई चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया बीएसएफ ने, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 ऐसी चौकियां जो पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ कुछ रेंजर्स भी मारे गए हैं और बताया जा रहा है कि जो गाइड है आतंकियों के उनका नंबर भी लगभग 10 के आसपास बताया जा रहा है, यानी 25 के आसपास जो इनके आतंकी गाइड और जो रेंजर्स है वो मारे गए हैं। ये बात जो बीएसएफ की तरफ से क्लियर कर दी गई है और खासतौर पर अहम ये रहा कि वो चौकियां यहां से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कराने की फिराक में रहता था, वो चौकियां भी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दी हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि बीएसएफ जो कि भारतीय सेना के साथ डटी रही और यहां पर अपने जवानों का मनोबल भी बढ़ा रही है। बीएसएफ तमाम डीआईजी लेवल के अधिकारी लगातार विजिट कर रहे हैं बॉर्डर का, और महिलाओं को लेकर भी ये बात सामने आई है। महिला जवानों को लेकर बात करें तो हमने जब सवाल पूछा बीएसएफ के अधिकारी से तो उन्होंने कहा कि ये महिलाएं नहीं है, ये जवान है, और इनको हमने ये कहा था कि हालात जिस तरह से बने हैं, तनाव चल रहा है, तो आप लोग जो है वो थोड़ा पीछे हो जाएं, हेडक्वार्टर की तरफ चले जाएं। लेकिन महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि हमने अगर भर्ती देखी है, हम अगर बीएसएफ ज्वाइन किए हुए हैं तो हम देश सेवा के लिए ज्वाइन किए, हम पीछे नहीं जाएंगी, हम आगे बढ़ेंगी और फौज के साथ बीएसएफ के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। ये है बीएसएफ, ये नया भारत है। और कहीं ना कहीं बीएसएफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कई अहम जो चीजें हैं वो हमने हमारे साथ साझा की है। इसी के चलते बीएसएफ के तमाम अधिकारियों को, जवानों को जो है वो फेलिसिटेट किया गया है, सम्मानित किया गया है, और उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो जो जवाब इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया है, इससे भी माकूल जवाब जो वो आने वाले दिनों में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है हमारे भारत की ताकत को। बिल्कुल, देखिए बहुत दूर दूर से ये लोग यहाँ पर आकर बॉर्डर पर रहकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। कोई अलग अलग राज्यों से आकर वो यहाँ पर सुरक्षा करते हैं अपने परिवार को छोड़कर, लेकिन अगर हमारे बॉर्डर इलाकों के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, एक पारिवारिक रवैया उनके साथ रख रहे हैं, तो ये कितना जरूरी है उनके मनोबल को कायम रखने के लिए। हालांकि मनोबल पहले से ही ज्यादा है, वो हमेशा डटे रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक एक जो संबंध उनके साथ लोगों का बनता है, तो ये कितना जरूरी है। देखिए बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। इससे पहले भी हमने जब भी बॉर्डर के हालात देखे हैं तो बॉर्डर के जो तमाम प्रहरी है, बीएसएफ के जवान, वो लगातार निरंतर डटे रहते हैं, और खासतौर पर इसमें जो लोकल्स की सपोर्ट है, हमारे जो स्थानीय लोग हैं, बॉर्डर पर रहने वाले बिना वर्दी के सिपाही हैं, वो भी पूरी तरह से इनको सपोर्ट करते हैं। और कल भी मैं देख रहा था जब सम्मानित किया जा रहा था तो बॉर्डर के लोग ये कह रहे थे कि बीएसएफ जो भी इशारा हमें करेगी हम उसे पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। अगर वो कहेंगे कि हमारे साथ आगे चलना है, हम आगे चलेंगे। खाने की जगह, पीने के पानी की जगह, हर तरह का जो बंदोबस्त है वो लोग बीएसएफ के करते हैं। आज यही वजह है कि जिस तरह से बीएसएफ के अधिकारी भी कह रहे थे कि हम अगर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो वो भी बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, उनके सपोर्ट से, उनका जो एक सहयोग रहता है। तो कहीं ना कहीं ये लाइजनिंग जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही बातें अधिकारियों ने कहा कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को तो डायरेक्टली हमारे साथ संपर्क करें, आपकी हर मुश्किल का समाधान किया जाएगा। यही तक नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब तारबंदी के आगे जो खेत खलियान सूनने पड़े हैं आने वाले वक्त में, उसके ऊपर भी आप उन तमाम खेत खलियानों के बीच में जाएं, आप खेती करें, पूरा सुरक्षा कवर जो वो आपको दिया जाएगा। अब दुश्मन की जिस तरह से आप कह सकते हैं कि कमर तोड़ी गई है, तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हिमाकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है तो आतंकी अगर घुसपैठ होती है तो उसे भी नाकाम किया जाएगा। लेकिन लोगों का सहयोग जो काफी अहम रहता है, उनसे मोरल हाई होता है बीएसएफ के अधिकारियों का, जवानों का, और उसी के साथ साथ इन लोगों की बात करें तो इनके अंदर भी एक जोश और जुनून जज्बा आता है। जब हमारे प्रहरी आगे खड़े हैं तो हमें घबराने की या डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, और इस ऑपरेशन सिंदूर में ये तमाम बातें सिद्ध हो चुकी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, हमारे साथ जुड़े, आप ये जानकारी दी, तस्वीरें भी दिखाई, और बहुत खूबसूरत तरीके से बीएसएफ के जवानों को सम्मानित किया गया है, खास तौर पर उन लोगों ने जो बॉर्डर पर हमेशा डटे रहते हैं और बीएसएफ का साथ देते हैं, बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं, ताकि दुश्मन देश को उसके अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही ढेर कर दिया जाए, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत करके दिखाया है। आगे बढ़ेंगे। अटल सेतु के जरिए सड़क मार्ग से जुड़े हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर को अब जलमार्ग से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। बसोली की रंजीत सागर झील में अब जल्द ही क्रूज दौड़ते नजर आएंगे, जिससे हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर जलमार्ग से भी जुड़ जाएंगे।
लगभग 44 किलोमीटर के इस जलमार्ग में पर्यटन के साथ साथ जलमार्गों की टैपिंग, अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी, मछली पालन की संभावनाओं, जलमार्ग से सटे और सड़क मार्ग से दूर इलाकों को सीधे तौर पर जोड़ने सहित माल ढुलाई व यात्रियों को विभिन्न इलाकों तक पहुंचाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। खास बात यह है कि इस अंतर्राज्यीय जलमार्ग के जरिए बनी के सरथल, हिमाचल के चंबा, डलहौजी और भद्रवाह को जाने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रंजीत वाली जो नहर है उसको फिलहाल भारत में या जम्मू कश्मीर में ही कैसे पर्यटकों के लिए और खूबसूरत बनाया जाए, इसको लेकर फिलहाल ये प्लानिंग जो है वो तैयार की जा रही है, ताकि हम इसका आकर्षण सिर्फ अपने लोगों के लिए, पर्यटन का आकर्षण हो या बाकी अन्य चीज़ें हो, वो यहाँ के लोगों के लिए रखा जाए। चलिए हमारे साथ रंजीव मेहता, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं कटवा से। रंजीव, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर और किस तरह से इस प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए शीतल, मैं बताऊं कि पिछले 9 सालों से रावी दरिया जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल की सीमाओं के बीच से गुजरता है, वहां पर पंजाब सरकार की तरफ से रंजीत सागर डैम भी निर्माण किया गया है और करीब 84 वर्ग किलोमीटर की जो झील है दोनों तरफ की, जिसमें तीनों राज्यों की लोगों के बसते हैं इसके किनारे पर, वहां अब उसको अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में राजपत्र, मतलब भारतीय जो गैजेट होती है सरकारी, उसमें शामिल कर लिया गया है। जिसके बाद इस इलाके में जो है आने वाले दिनों में क्रूज जो है वो इस इलाके में दौड़ेंगे, क्योंकि करीब 44 किलोमीटर का जो सेवा 2 NHPC का प्रोजेक्ट जो जल विद्युत परियोजना का, वहां से लेकर रंजीत सागर डैम जो है वहां तक करीब 44 किलोमीटर तक का इलाका है, इसमें रहेगा। करीब 100 से अधिक गांव जो है तीनों राज्यों के दोनों तरफ दरिया के, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं जनरेट होंगी, रोजगार बढ़ेगा और इसको एक अलग रूप से जो आकर्षण मिलने वाला है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके लिए पहले काफी देर से सर्वे शुरू हुआ था, फाइलों में बात चल रही थी, लेकिन अब इसकी कवायद जो है वो जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी है और जल्द ही क्रूज जो है इस रंजीत सागर झील से होकर रावी दरिया में ऊपरी पहाड़ी इलाकों तक जाएंगे और इससे सबसे बड़ा फायदा माल ढुलाई से लेकर पर्यटकों के आकर्षण और साथ में लोगों को जो जितना भी मछली पालन हो, भेड़ पालन हो, या अन्य सुविधाएं जो दरिया के किनारे हैं, और इसके साथ साथ जो इसके रंजीव, क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई समय सीमा तय की गई है? कितना समय इसे लगेगा और कब तक लोगों को ये समर्पित की जाएगी? देखिए शीतल, इस समय सीमा के बारे में जब हमने अधिकारियों से बात की, अंतर्देशीय जल मार्ग पर प्राधिकरण के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कवायद जारी है और तीनों राज्यों का जो के लोगों से, जो वहाँ के प्रशासन है, वहाँ से NOCs लेनी है, सारा काम होना है, तो उसके बाद ही शुरू होगा। लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, लेकिन उन्होंने उम्मीद जरूर जताई है कि अगले साल तक यहाँ इस रंजीत सागर झील में क्रूज दौड़ेंगे और लोगों को फायदा होगा, चाहे माल ढुलाई का काम हो, चाहे लोगों की कनेक्टिविटी का काम हो। और जो 100 गांव पड़ते हैं दोनों किनारों पर, वहां के लोगों जो सड़क मार्ग से दूर हैं उनको सीधे जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। साथ में अटल सेतु जो बना है बसोली में और सोनी भद्रवाह मार्ग है, उसके ऊपर जो पर्यटक आएंगे उनके लिए भी सहूलियात होंगी और इसके अंदर जो टैपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसके जहाँ पर क्रूज रुकेंगे और पर्यटकों के लिए वहां से चढ़ने और उतरने के लिए वो 9 जगह जो है वो प्रस्तावित की गई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि एक अलग किस्म का आकर्षण का केंद्र जो है इस इलाके में बनेगा। क्योंकि बसोली की बात करूं तो बसोली पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे पश्मीना शाल हो, चाहे चित्रकारी, नायाब चित्रकारी बसोली की, और जो बसोली की धरोहरें हैं उनको लेकर काफी प्रसिद्ध है और अपने आप में एक अनूठा इलाका है बसोली, जिसको पिछले सीजन में जो उसकी चित्रकारी और पश्मीने के शाल को GI टैग से भी नवाजा गया। तो इस तरह से आने वाले दिनों में इस इलाके के में विकास की संभावनाएं काफी भरपूर रहेंगी और लोगों का रोजगार भी मिलेगा।
क्योंकि लोगों को रोजगार की बात सबसे पहले इसमें बिल्कुल शामिल है। रंजीव, बहुत बड़ी बात आपने कही। जब इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा तो रोजगार या जो इकोनॉमी है उस क्षेत्र में किस तरह की तस्वीर बदलने की यहाँ पर संभावनाएं हैं? कितना कितना तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ये बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। आपने कहा कि वहां पर क्रूज भी दौड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है एक अद्भुत और आकर्षित वहां पर पूरा जो क्षण है वो पर्यटकों के लिए देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है किस तरह से इकोनॉमी या फिर जो युवाओं का रोजगार है उसका वहां पर जो पूरा जो एक दृष्टिकोण है वो बदलने वाला है आने वाले समय में? बिल्कुल शीतल, क्योंकि हिमाचल की तरफ से पठानकोट से लोग डलहौजी जाते हैं, वो इस दरिया के किनारे किनारे ही रास्ता है। वहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पर्यटक हर साल पूरे सीजन में आते हैं। और उसके साथ साथ अब जिस तरह से अटल सेतु बनने के बाद भद्रवाह मार्ग जो सरथल का इलाका पड़ता है बनी के इलाके में, और वहां से भद्रवाह की तरफ जो रोड बना है वहां पर जो टनल बन रही है, उसके अलावा यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना होगा। उनके साथ अगर क्रूज इस दरिया में दौड़ेंगे रावी के बीच में, इस झील के बिल्कुल बहुत अलग सा नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, हमारे से ज्वाइन होने के लिए। रंजीव मेहता कटवा से हमारे संवाददाता बने हुए थे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर इसका काम अब शुरू होना है और उसके बाद लोगों को ये समर्पित भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान द्वारा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी से लोगों को हुए नुकसान के आकलन के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने बताया है कि विधायक श्यामलाल शर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी गठित गोलीबारी प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को हुए नुकसान का जायजा ले रही है। इस नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी ताकि लोगों को उन्हें हुए नुकसान का मुआवजा दिया जा सके। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने इस पर सत शर्मा से खास बातचीत की है, आइए आपको बताते हैं। ऐसा है कि पार्टी की तरफ से जम्मू प्रोविंस के सभी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, कठुआ से लेकर और पुंछ तक जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स, इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टी की तरफ से कुछ प्रमुख कार्यकर्ता तय हुए थे। मुझे भी अध्यक्ष होने के नाते इस टीम के साथ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का मौका मिला है। मैं पुंछ में भी गया था, राजौरी भी गया था, जम्मू, सांबा और इसके साथ साथ कठुआ, ये 5 क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है। पार्टी के हमारे बाकी सीनियर्स लीडर्स भी, जिसमें सुनील जी हैं, माननीय शोकोल जी हैं हमारे संगठन महामंत्री, और श्याम जी हैं हमारे पूर्व मंत्री विधायक, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर DK मनियाल, पठानिया जी, और बाकी पार्टी के अलग अलग जो हमारे रिस्पेक्टिव विधायक हैं, हर एक का इस टीम के साथ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने का जो था वो इन सबको मौका मिला। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों की के साथ बातचीत करना, उनके नुकसान को देखना। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि सिविलियन क्षेत्र को निशाना बनाया जाए, और वही किया उन्होंने। सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हुए सैनिकों के साथ तो लड़ाई करने का उनका दम था नहीं, और इन्होंने जितने भी सीधे तौर पर शेलिंग की वो सिविलियन क्षेत्रों में की। पुंछ जैसे क्षेत्र में जब मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ की स्थिति देखकर लगता था कि पूरा पुंछ जो है उजाड़ने की पाकिस्तान द्वारा कोशिश की गई। वहाँ पर 13 लोग, हमारे जो शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 13 लोगों की हमारे शहादतें हुई, और हज़ारों की संख्या में मेरा मानना है कि शेलिंग, बम्स की शेलिंग जो है वो वहाँ की गई। माल मवेशी भी उसमें चले गए। आप समझ सकते हैं कि जान एक बहुत बड़ी नियामत है, ख़ासतौर पर जो पैदा होता है उसके लिए नियामत है। माल की जान भी जो है वो भी एक मायने रखती है। मकान तो फिर बन जाते हैं, लेकिन जान जो गई हुई वापस नहीं आती। पार्टी की तरफ से भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि उन लोगों को प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए, उनके परिवारों को कंपनसेट किया जाए। पाकिस्तान वो देश है जिसने आतंकवाद को जन्म दिया है। पूरे विश्व भर को आज पता चल चुका है कि पाकिस्तान कहीं शांति नहीं चाहता। उसके अपने देश में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है,
रहने को मकान नहीं है, वैसी स्थिति वो हर देश में लाना चाहता है। उसी के संदर्भ में उसने ये जो प्रयास किया था हिंदू मुसलमान के साथ लड़े, इसका भी उसने प्रयास किया। लेकिन मैं दाद देना चाहता हूँ यहाँ पर जो कुशल नेतृत्व है, आज पूरा विश्व जानेगा। आप सोचिए कि 33 देशों में जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जाएंगे, पाकिस्तान की कहानी हर देश को पता चलेगी, तो पाकिस्तान की वास्तविकता जो है वो सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, कल जिस प्रकार से बैठक हुई है, कमेटी को गठित किया गया जिसमें 5 सीनियर लीडर्स जो है वो मौजूद, यानी कि 5 सीनियर लीडर्स की टीम जो है वो बनाई गई है ताकि पूरी तरीके से आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाए जो कि एलजी मनोज सिन्हा को, इनकी सरकार को जो है वो भेजी जाए और रिहेबिलिटेशन पैकेज को जो है वो तैयार किया जाए। इसमें न केवल घर हैं यानी कि जिन्हें क्षतिग्रस्त पहुंचा है, बल्कि मालवलेशी भी जिन्हें काफी नुकसान और जिनकी जो है वो मौत हो गई है, और पूरा आकलन करके एक रिपोर्ट को जो है वो तैयार किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।